ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे क्षी क्षय धातु को लुट लकार से। कल तक हमने क्षी क्षय धातु के लट लकार में और लिट लकार में क्या रूप बनते हैं इस बात को जान लिया था। आज आप जानेंगे कि अब आगे की प्रक्रिया क्या होती है यहां से आगे। कल आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय समझा था, आपको याद करा दें, क्रादी नियम। उस नियम से ही आप जान सकते हो कि किस धातु को लिट में इट करना है। और थल में विशेषता थल की व्यवस्था है, वहां पर थल की और वस और मस की। वो वस मस की बजाय व म कहो, क्योंकि वो उसके स्थान पर हो जाती है। तो थल में वहां पर क्री श्री भ्री व्री इन धातुओं को छोड़ करके अन्य सभी अनिट धातुओं से भी भरद्वाज मत में इट होता है। और आपके जो यह दूसरे हैं पाणिनि जी, उनके मत में नहीं होता, तो विकल्प फलित हो जाता है। और इसके बाद जो धातुएं और रिदंतों को तो खैर किसी के मत से इट होना ही नहीं है। जैसे आपकी रिदंतों में हेरी धातु है, तो वहां पर लिट लकार में ना तो थल में इट करना, ना वस मस में करना, कहीं भी नहीं करना है। अच्छा, और बाकी जो क्री श्री भ्री व्री यह धातुएं हैं, इनको तो आपको बिल्कुल इट करना ही नहीं है कहीं पर भी, पूरे लिट लकार में। यह ध्यान रखना है। तो ये आपने व्यवस्था कर लिट लकार की समझी थी। उदाहरण के लिए हम एक धातु और लेते हैं। हम सोचते हैं कि आपको और कुछ चीजें और अभ्यास थोड़ा उसका कराया जाए। उमाकांत जी तैयार रहिएगा, आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, यदि आपकी आवाज आएगी तो। आपकी आवाज सुनाई देगी? हाँ, थोड़ा सा है, सुनिए। अब आपके आगे हम व्हाइट बोर्ड ले आए हैं, यहाँ पर कुछ बात समझानी है। जैसे आपको लिट में इट निर्णय करना है, उसके लिए आपने क्रादी नियम पढ़ा। चलो अब लेते हैं भू धातु को। भू धातु सत्तार्थक है, ठीक है। भू धातु सत्तार्थक है। भू धातु को लिट में इट करें या नहीं करें, ये प्रश्न है। कौन सी जगह सिर्फ लिट में इट व्यवस्था। अभी आपको लिट में इट व्यवस्था समझाई है, जब आपको ये क्षी क्षय धातु अजंत पढ़ाई है तब। इससे पहले भी हालांकि लिट में इट व्यवस्था को आपको समझ लेना चाहिए। तो वो व्यवस्था कैसे समझोगे उसको फिर देखिए, भू धातु में से कैसे घटाएंगे। सबसे पहले देखिए, भू धातु से आप जाइए, बहुविथा बनाते हैं ना, तो थल में। तो सबसे पहले ये विचार करो कि आपकी भू धातु सेठ है या अनेट है। अर्थात आर्धातु कस्यचित् बलादे सूत्र द्वारा इसको इडागम प्राप्त होना है सामान्य। लेकिन एकाच उपदेश से अनुदात्तात जो सूत्र है उसका ये विषय बनती है या नहीं बनती है, पहले ये विचार कर, ठीक है। तो उसमें यदि हम विचार करेंगे तो उमाकांत जी बताइए, ये धातु सेठ ठहरेगी या फिर जो है अनिट होगी। ये धातु शेट का मतलब क्या है, इसको इट आगम और एकाच उपदेश से अनुदात्तात से है, वो मतलब निषेध नहीं हो पाएगा तो आगम हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। उमाकांत जी आप जो बोल रहे हैं हम सुन नहीं पा रहे।
क्योंकि आपकी आवाज हमें आ नहीं रही है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमें कमेंट के माध्यम से लिख देंगे हाँ यार ना। और ये धातु एकाच उपदेश से अनुदात्त से निषेध होगा तो किसके कारण होगा? ठीक है, अर्थात क्या मान करके यदि निषेध होगा, और इट होगा तो क्या करके? तो आप कह रहे हैं धातु सेठ है। चलिए, क्यों सेठ है? तो धातु सेठ क्यों है? क्योंकि ये धातु ऊद्री दंतई, उसमें कारिका है ना, ऊदंत है ये धातु। कैसी है ये? दीर्घ उकारांत। अतः जितनी भी दीर्घ उकारांत धातु पाणिनि जी पढ़े हैं, समझ लो कि सबकी सब सेठ है। ठीक है, तो ये धातु कैसी है? सेठ। अच्छा, तो धातु भैया सेठ है जब, तो क्रीस श्री भिरी व्री स्तु श्रु श्रु श्रुवो लिटी, यह जो सूत्र है ये क्रादिभ्य ऑन और अनिटों से निषेध करता है वो, लेकिन ये धातु तो शेट है, इसलिए देखो ये भू में नहीं लगेगा वो नियम। कौन सा? अभी जो उद्धृत किया गया नियम है आपका, ये क्रीसरी भ्री वाला जो क्रादि नियम, भू धातु के थलल में उधर बिल्कुल विचार नहीं होना है बहुविता वगैरह में। क्यों? क्योंकि धातु शेट है। तो विचार कहाँ प्रस्तुत होगा? विचार वहां प्रस्तुत होगा जब धातु अनिट होगी। ठीक है, और आपने जो अनिट धातु है प्राथम में ना क्षी छय यही धातु पड़ी है, इसलिए अब आगे के सभी जो विचार होंगे और उसमें ये भी विचार किया जाएगा। सेठ है तब तो कोई विवाद ही नहीं है। अब जब जहां पर एकाच उपदेश से अनुदात्त से निषेध है, वहां पर विवाद खड़ा होगा, तो उस विवाद का हम समाधान भी धीरे धीरे आपके सम्मुख करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कल के विषय को समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है, अतः उसे सही से जाने रहें, समझे? उसमें प्रमाद मत करना बिल्कुल भी। और जहां पर आपको प्रश्न हो तो पूछ भी सकते हैं, मैंने कल भी कहा था, आज भी फिर कह रहे हैं, और ध्यान रखना आपको। तो चलिए हम अब चलते हैं लुट लकार में। और वहां की प्रक्रिया ये थी, आपने जैसे चिक्षाय चिक्षी यतु चिक्षी हो, और वहां पर दो रूप बनेंगे थल में, चिक्षई था, इट हो जाएगा उस पक्ष में तो यंग आदेश कर देना। जब इट नहीं होगा उस पक्ष में, थल में गुण होकर के सार्वधातुक अर्धातुकों से, तो चिक्षेथ ये रूप बनेगा। और चिक्षियथु और चिक्षीय, और डल में दो रूप बने, डल उत्तम होवा के कारण, तो वहां पर बनेगा चिक्षाय, और एक रूप बनेगा चिक्षय, चिक्षैव चिक्षैम। ये कल यहां तक आपको बता चुके। अब इससे आगे चलते हैं हम लुट लकार में। लुट लकार में क्या होना है कि क्षी धातु है, अब आप इससे लुट लकार लाइएगा तो स्थिति हो जाएगी क्षी लुट, और लुट के स्थान पर तिप, और उसको हो जाता है डा, है तो क्षी, डा का बचता है आ, क्षी आ, और क्या करिए, तास होता है लुट लकार में। तास विधायक सूत्र कौन है? शतासी लिधि लुटो, इससे तास होता है। तास होने के कारण स्थिति आपकी बन जाएगी क्षी तास आ। और आप ये भी जानते हो कि डित्तो सामर्थ्याद अवश्यापि टिर्लोपः के कारण यहाँ पर तास में आस का लोप हो जाएगा, तो रूप बन जाएगा छेता। और ईकार को गुण भी कर देना, मतलब तास का आस चला जाएगा तो त बचेगा। ये सेकंड स्थिति देख लीजिए। और क्षी के ई को सार्वधातु का धातु से गुण करके रूप क्या बन जाएगा? क्षेता। ओके, तो ये सब रूप कैसे चलेंगे? और बाकी सब जगह यहाँ तो जैसे क्षेता बन गया, रव और रस जहां राधि प्रत्यय परे हैं वहां पर केवल तास के सकार का लोप होगा रीचा से, और जहां सिप है वहां पर भी सकार का लोप हो जाएगा तासस्तिर लोपा से। वो प्रक्रिया पहले से ही आप जानते हैं, उसे फिर अब बार बार नहीं कह रहे। अब रूप सीधे चलाइए आप। तो क्षेता क्षेतारौ क्षेतारः, क्षेतासी क्षेतास्थ क्षेतास्थ, क्षेतास्मि क्षेतास्वः क्षेतास्मः। ये रूप बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये लुट लकार की प्रक्रिया हो गई। अब आगे आइए, अब आइए लिट लकार में। तो लिट लकार के रूपों में तो
कोई ज्यादा खास बात है नहीं, बस क्षी धातु है, क्षी धातु से आप लिट लकार लाइएगा और तिप कर लीजिए, श्या कर लीजिए, ये तिप की ती, और यहाँ पर धातु को कर लीजिए गुण, सार्वधातुकार धातु के सूत्र से, तो ये बन जाएगा आपका क्षेस्य। ये प्रकृति भाग हो गया, और 30 में बस जोड़ दीजिए, तो क्षेस्यति, है ना। तो मतलब क्षेस्य यह तो बन ही जाएगा, और आप इस बात को भली बात ही जानते हो। इधर आर्धातुक प्रत्यय जो है आपके, ये स्य और तास, ये सबके अपवाद है, इसलिए यह सबको नहीं होने देती। ठीक है, तो रूप बन जाएंगे आपके क्षेस्यति, क्षेस्यतः, क्षेष्यन्ति, क्षेस्यसि, क्षेस्यथा, क्षेष्यथा, क्षेस्यामि, क्षेस्यावः, क्षेस्यामः। है, इसका अर्थ क्या होगा? क्षय होएगा, नष्ट होएगा। है, ये भविष्यत काल में प्रयोग होता है, सामान्य भविष्यत में तो ये होगा। अब क्या करिए आगे, अब आगे की जो प्रक्रिया है लोट लकार, तो जैसे आपने लट लकार में क्षयति, क्षयतः ये रूप बनाया ना, क्षयति, और वहीं पर आप क्षयति में यदि एरू लगा दोगे तो रूप बन जाएगा क्षयतु। तातंग पक्ष में क्षयतात, क्षयताम, और ये ताम का रूप है, तस तस तम पांतन ताम, ये सब होते हैं, क्षयताम, क्षयंतु। और इधर सिप में सी को ही अतो हे से लुक हो जाएगा, और वो प्रक्रिया आप जानते ही हो, सब वगैरह होकर के, तो क्षय, क्षयतात है। यहाँ सब जगह क्या हुआ है, सबके परे रहते क्षी धातु को गुण हुआ है ए, और अय आदेश हुआ है, इसलिए ये क्षय बन गया है प्रकृति भाग। तो क्षयतम, क्षयत, और क्षयानि, क्षयाव, क्षयाम, ये रूप रहेंगे आपके कहाँ के, लोट लकार की। अब आ जाइए लंग लकार में। लंग लकार में आपको क्या करना है, तो वहां पर आपकी धातु है क्षी, ठीक है, क्षी धातु है, तिप लाइएगा, तिप का यहाँ पर तस्वीकार होकर के तब बनेगा, तब बचेगा क्षीत। इसके बाद क्या करिए, तप कर लीजिए, तो क्षी अ प्लस अ, ऐसी स्थिति होगी। इसके बाद आपको क्या करना है, सार्वधातुक आर्धातुक सूत्र द्वारा क्षी के इकार को गुण करना है, तो क्षे अत, और अयादि संधि कर देनी है, क्षयत, अट कर देना है, अक्षयत। ठीक है, सभी रूप ऐसे ही बनेंगे, अक्षय, इतना तो आपका बन करके तैयार हो जाएगा प्रकृति भाग लंग लकार में। सभी रूप पर कैसे बनेंगे, अक्षयता, अक्षयताम, अक्षयन, अक्षयः, अक्षयतम, अक्षयत, अक्षयम, अक्षयाव, अक्षयाम, ये रूप आपके बनेंगे लंग लकार में। अब इसके बाद आ जाइए विधिलिंग। विधिलिंग में जो रूप है वो बनेगा क्षयेत, क्योंकि क्षी धातु है, सप होता है, क्षय हो जाएगा यास, और उसको ईय, और ईय का बचेगा यहाँ पर, यह एकार का लोप हो जाएगा क्योंकि तकार बल परे है, और ईय के ई के साथ जो सप का आकार है उसे गुण करके क्षयेत, इस प्रकार का रूप बनेगा। और टिप में आप ये जानते ही हो, आप एक नित लकार पढ़ रहे हो, तो ये तश्च सूत्र द्वारा इकार का लोप सर्वत्र हो जाता है, तो क्षयित वो तकार हलंत होता है। तो क्षयित, क्षयेताम, क्षयेयुः, क्षये, क्षयितम, क्षयित, क्षयेयम, क्षयेव, क्षयेम। ये कहाँ तक प्रक्रिया हो गई आपकी, विधि लिंग लकार तक की प्रक्रिया हो गई। और यहाँ पर जो ऊपर है ये विधि लिंग लकार तक के ही ये रूप दिए हैं, जहाँ कोई नया सूत्र नहीं लगा। ठीक है, इसके बाद सूत्र लगेगा अगली प्रक्रिया में। मैं देख रहा हूं अमर कुमार जी जुड़े हैं। अमर जी ठीक ठाक हो ना? अमर नमो नमः, महोदय, प्रणाम नमो नमः। जी। और सब बढ़िया है ना? हाँ महोदय, ठीक है। अरे आप कुछ कहाँ चले गए थे, दिखाई नहीं दिए काफी दिनों से। महोदय कुछ समस्या थी, इसीलिए क्लास नहीं करते, हम बोले भी थे। अच्छा जी अच्छा। जी जी।
तो थोड़ा अभ्यास कर लीजिएगा, जहाँ कोई दिक्कत हो पूछते रहिएगा। ठीक है महोदय, ठीक। हाँ, क्योंकि देखो इतना श्रम किए हो तो थोड़ा सा श्रम करके तिगंत जान जाओगे, उसमें क्या जा रहा है। जी जी महोदय। तो कोई भी समस्या हो तुरंत संपर्क करना। और ये जी जो पढ़ाए हुए हैं, वीडियो देख लेना, स्लाइड देख लेना, अपनी पुस्तक देख लेना, मतलब विद्यमान रहना, यहाँ पर पढ़ते रहना जी कैसे। जी जी महोदय जी। ठीक है, जी, तो भैया आप कोई धन्यवाद। समस्या नहीं लाना, ठीक है, उसे हल करते रहना साथ ही साथ। जी समस्या मेरे साथ भी बहुत होती है, क्या करें अमर कुमार जी, लेकिन हमारे कुछ मन में ऐसा संकल्प है कि नहीं हम इसे करेंगे ही पूरा, इसलिए लगे हुए हैं। जी यहाँ जी पर बहुत लोगों के साथ समस्याएं संसार, क्योंकि ये जी महोदय। संसार क्या है, दुख का सागर है ना। जी जी ये सुख दुख मोहात्मक है, वेदांत कहता है। जी सब कुछ है। और आप ये जानिएगा, मैं अभी तक ये बात नहीं बताया, लेकिन आपको प्राथम्य कह रहा हूँ कि मुझे मेरे क्लास लेने का एक कारण है। मुझे क्लास इसलिए लेनी पड़ती है, जी क्यों समझ रहे हो अमर कुमार जी। जी जी बोलिए महोदय। यदि मैं क्लास नहीं लेता हूं तो लगभग 100 रुपए का नुकसान हो जाता है। अब ये सोच लीजिएगा, यदि आप जी रहते हो तो आप लोगों के कारण थोड़ा में ऊर्जा बनी रहती है, कह रहे वाह बढ़िया, अच्छे अच्छे लोग हमसे जुड़े हुए हैं और पढ़ रहे हैं लगातार, थोड़ा ये रहता है हमें। जी जी महोदय, बिल्कुल। और अब देखो क्षय धातु को हम पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि संख्या इतनी क्षय हो गई है कि आप संख्या देख ही रहे हो जूम ऐप पर के, जी जी अब कितने लोग क्षय होते होते रह गए हैं। खैर कोई बात नहीं, भगवान करे ये संख्या बढ़े, क्योंकि अभी हमें एद वृद्धौ धातु पढ़नी है। तो शायद जब हम एद वृद्धौ पढ़ेंगे तो संख्या बढ़ भी सकती है। जी जी। पर ये ग्रंथ हमें पूरा करना है। आप लोग यदि जुड़े रहेंगे ऐसे ही हाँ और महोदय, जरूर है। अपने प्रश्नों को भी थोड़ा पूछते रहेंगे, हालांकि हमें प्रयास करते हैं लगभग उत्तर इसमें सब के सब दे दिए जाए, लेकिन फिर भी आप लोग यदि प्रश्न करेंगे इसमें से पठित विषय में से, तो हमें ज्यादा ये होगा कि नहीं आप लोग अब बारीकी से देख रहे हैं, सोच रहे हैं। आपको भगवान ने, आप सभी को भगवान ने बहुत अच्छा मौका दिया है हमारे पास जी के के लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ने का इस प्रकार से मिल रहा है, हम ग्रंथ को पढ़ पा रहे हैं। अन्यथा तो अब क्या हो गया है ना कि परीक्षाओं में लोग उतना ही छांट के पढ़ते हैं कि भुआदिगण की तो भू धातु पढ़ ली, अधिक से अधिक एक धातु पढ़, और अन्यथा अदादिगण की अद धातु, ज्योत्यादिगण की भू धातु, दिवादिगण की दिव धातु, मतलब एक कहते हैं ना मलाई मलाई खा जाते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा उतना ही लेते हैं स्वाद, उसके बाद बीच की सब प्रक्रिया को छोड़ दिया जाता है। अतः हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ये क्रमशः ग्रंथ परिपूर्ण हो जाए आप लोगों के सहयोग से। एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोगों का जी सहयोग निरंतर आवश्यक है। आप लोगों की जो घटती जो संख्या होती है ना, वो ये समझिएगा कि वो हमारा उत्साह घट रहा है, संख्या नहीं घट रही, वो एक पढ़ाने वाले का उत्साह घटता है। और जब आप जी लोग पूछते हो कुछ भी चीज, यहाँ पर रहते हो काफी सारे लोग, तो उत्साह बढ़ता है उससे। ठीक है, और कोई जी। बात नहीं है। ठीक है महोदय, और जुड़े रहेंगे। एक ही जुड़े बात रहेंगे है कि महोदय। मैं प्रतिदिन क्लास लेता हूँ, कुछ किन्हीं दिन कुछ को छोड़ करके, कि मेरे रुपए का नुकसान होता है भैया, उसकी भरपाई मैं करता हूँ कि कम से कम जो नुकसान हो रहा है वो यदि क्लास लिप जाती है तब तो सार्थक है। नहीं उसका कोई अर्थ नहीं है, ये समझ लीजिए। तो मुझे लेनी पड़ती है, मेरे सामने भी ये समस्या है। मुझे आप लोगों में से कुछ लोगों के मैसेज आते हैं, अरे गुरुजी अब मत पढ़ाइए, 2 दिन बाद पढ़ाना, मैं कहीं जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो मैं कहता हूँ हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप वहां देखिएगा, इसका लाभ उठाइए, और बाकी अब हमें निरंतर पढ़ाने दीजिए, क्योंकि तिगंत प्रक्रिया बची है, इसको पूरा करना हमारा उद्देश्य। ठीक है अमर कुमार जी, जी बहुत जी बहुत महोदय। धन्यवाद। थैंक यू आपके महोदय। दर्शन हुए। आगे बढ़ते, कोई समस्या हो पूछते रहा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी आपको व्याकरण संबंधी अन्य किसी साहित्य की जो भी समस्या है वो जी अवश्य जी कहना है, क्योंकि हम पठन पाठन से हमेशा जुड़े हुए हैं और आप लोगों को उत्तर भी देते हैं। आप लोगों में से जी अन्य लोगों के अन्य विविध प्रश्न भी आते हैं, तो उनका भी हम उत्तर हम देते हैं। तो जी यदि आप विद्या परंपरा से जुड़े हैं तो समझ लीजिए कि आप एक तरीके से हमसे ही लगातार जुड़े, तो आप जी लगातार महोदय। जुड़े रहें, हम यही चाहते हैं। जी क्योंकि यह महोदय, जो आनंद है आपका। जी पढ़ने पढ़ाने का, ये बहुत ही सबसे अलग है।
इन लोक में तो सब कुछ हो रहा है सिवाय पढ़ाई लिखाई के। जी। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्षये क्षयेताम क्षयेयु, ये तो हो गया था। अब आ जाइए आशीर्लिंग लकार में क्या होगा। आशीर्लिंग लकार की एक यहाँ प्रक्रिया आप पढ़ रहे हो, जिसमें आप देखिए क्षी धातु है। मैंने यहाँ पर एक लिखा है नीचे आशीर्लिंग लकार की प्रक्रिया के लिए कि जब ऐसी स्थिति हो जाएगी ना, क्षी यास त, आशीर्लिंग में यही होगा, क्योंकि क्षी धातु है और तिप का ता है, ये है लिंग के स्थान पर तिप का ता है। और आप जानते हो यहाँ पर तस्वीकार करके तिप के इकार का हो जाता है लोप, तकार का तकार मात्र शेष रहता है और यासुट हो जाता है। यासुट का वो यास बचा हुआ है, तो क्षी यास तप ये स्थिति है। ऐसी स्थिति होने पर ही आपको यह सूत्र लगाना है। कौन सा? अकृत सार्वधातुकयो हो दीर्घ, ये सूत्र प्रवृत्त होगा। सूत्र क्या कह रहा है और ये कहां कहां प्रवृत्त होना है, ये सूत्र खुद ही बता रहा है। सुन लीजिए कहां प्रवृत्त होऊंगा मैं और क्या करूं। सूत्र का अर्थ किया है, अजंतांगस्य दीर्घो, अजंत अंग को दीर्घ हो जाए, यादव प्रत्यये, यादि प्रत्यय के परे रहते। यादि प्रत्यय का मतलब यकार आदि प्रत्यय परे, तो क्या हो जाता है, अजंत अंग को दीर्घ कर लेना है। आप ये डायग्राम भी देख रहे हो, जैसे अजंत अंग का मतलब ये होगा कि अच हो अंत में जिसके, ऐसा अंग इत्युक्ते अंग संज्ञक, अचो अंत में जिसके, इस प्रकार का अंग संज्ञक। ठीक है। हाँ जी, व्याकरण विषय प्रातः काले वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्यायाः इदानीं तो हलंत नपुंसक लिंग प्रकरणं प्रचलति, किंतु अग्रिमे सप्ताहे मन्ये सोमवासरतः इत्युक्ते नहीं भौमवासरतः अन्यानि एव पाठानि चलिष्यन्ति। सम्यक् उमाकांत जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनिए यहाँ की प्रक्रिया को। तो आश्रय लिंग में स्थिति हो जाएगी क्षी यास्ता। सूत्र का अर्थ देखिए, अजंत अंग को दीर्घ हो। अजंत अंग का मतलब होता है अज हो अंत में जिसके, इस प्रकार का अंग संग, तो उनको दीर्घ होता है। तो अच का मतलब ये 9 वर्ण, लेकिन मैंने, आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने तो ये लिखे हैं 1 2 3 4, 4 वर्ण नहीं, पूरे क्यों नहीं लिखे? तो पूरे इसलिए नहीं लिखे कि ली वर्णांत कोई धातु है नहीं, उसको दीर्घ वीर्घ भी नहीं हो सकता, इसलिए ली नहीं लिखा। और ए आई ओ औ, ठीक है, वो तो सबके सब क्या है, दीर्घ ही होते हैं, उनका तो ह्रस्व अभाव है ही नहीं, तो इसलिए मैंने उनको भी नहीं लिखा। तो फाइनली ये सूत्र कहां लगेगा, ये अजंत अंग मतलब अ ई उ री अंत में यदि किसी धातु के होगी तो उनको ये क्या करेगा, दीर्घ करेगा। अर्थात अ है तो उसे आ कर देगा, ए है तो उसे ई बना देगा, ओ है तो ऊ बना देगा, दीर्घ तो आप समझते ही हो, री है तो दीर्घ वाली री बना देगा। पर कब? तो उसका ये है यादव प्रत्यय, अर्थात यकारादि प्रत्यय के परे है, यकारादि प्रत्यय परे होना चाहिए। तो जी यहाँ पर आप देखेंगे कि यकारादि प्रत्यय परे है। तो देखिए यहाँ पर क्षी धातु है आपकी, तो क्षी का ई है ना, तो यही है आपकी कैसी धातु, अजंत। तो यह अजंत अंग है, अंग संज्ञक भी है, क्योंकि प्रत्यय के परे रहते जो पूर्व में प्रकृति होती है उसकी अंग संज्ञा होती है, यस्मात् प्रत्यय विदिष्टादि प्रत्यंगम सूत्र द्वारा। तो स्थिति क्या हो जाएगी अपनी, क्षी यासत, इधर जो है जो क्षी है वो अंग संज्ञक है। अच्छा, यकारादि प्रत्यय परे है, नहीं है या नहीं? यस, यास जो है वो यकारादि प्रत्यय परे है, यकार आदि में ऐसा प्रत्यय है वो यास। ध्यान ध्यान रखना, वो यकार ऐसा वैसा नहीं चलेगा किसी का, वो प्रत्यय का यकार होना चाहिए इसके दीर्घ करने के लिए। तो प्रत्यय का यकार है तो क्या हो जाएगा, इसको कर देना अब आप दीर्घ। ठीक है, लेकिन ये सूत्र लगता कहां नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र लगेगा कहां नहीं। तो कहा कृत प्रत्यय, यदि कृदंत के प्रत्यय होंगे, ध्यान दीजिए, यदि कृदंत के प्रत्यय होंगे, कैसे, यकारादि,
है, मुझे यकारादि भी इधर जोड़ देना चाहिए। यदि यकारादि कृदंत के प्रत्यय हैं, है ना सूत्र में, ये अकृत, अकृत मतलब और सार्वधातु के ओर नए का दोनों के साथ योग कर लेना कि कृदंत का यकारादि प्रत्यय नहीं परे होना चाहिए, क्योंकि यकारादि प्रत्यय आपको दो जगह मिलेंगे। अभी आप तिङंत प्रकरण पढ़ रहे हैं और आगे चल के आप कृदंत प्रत्ययों को भी पढ़ेंगे, तो ये सूत्र कहां नहीं लगेगा, यकारादि कृत प्रत्ययों में और यकारादि सार्वधातुक में भी। आगे आप ये दूसरी जो शर्त देख रहे हो, यकारादि सार्वधातुक, अर्थात यदि कोई यकारादि प्रत्यय सार्वधातुक संज्ञक होगा तो वहां भी नहीं लगेगा। आप ये जान रहे हो कि आशीर लिंग में तो आर्धातुक संज्ञा है? आशीर लिंग में क्या है, जितने भी प्रत्यय हैं तिंग प्रत्यय उन सबकी क्या है, आर्धातुक संज्ञा। तो यहाँ पर तो ये सूत्र लगेगा, लेकिन जहां पर यकारादि प्रत्यय सार्वधातुक संज्ञक है वहां मत लगाना। जहां पर कृदंत का कोई प्रत्यय यदि यकारादि है तो उधर भी मत लगाना। ठीक है, ये आप सूत्र का अर्थ समझ गए। यहाँ पर क्या है, यकारादि प्रत्यय परे है, दीर्घ कर दिया तो क्षी यास्तव जो सकार का लोप है, इसको संयोगाद्यंते से लोप कर देना तो आपका रूप बन जाएगा क्षीयात। ठीक है, ये क्या रूप बन जाएगा, क्षीयात। आगे भी दीर्घ, ये जहां यकारादि प्रत्यय है वो हर जगह दीर्घ है, आप देखिएगा, तो रूप बन जाएंगे क्षीयात। और यास, आगे यास का यास ही रहता है यहाँ पर, सकार का लोप इसको संयोगाद्यंतेचा की जहां स्थिति बनेगी वो वही होता है। तो यास के सकार का लोप सिर्फ दो ही जगह होता है, आश्चर्य लिंग लकार में, आप ये जाने रहिएगा, अभी तक यही बताते आ रहे हैं। तो क्षीयात, क्षीयास्ताम, क्षीयासु, यहाँ पर तो क्षीयास ऐसा प्रकृति भाग बन के तैयार होगा, बस उसको प्रत्यय में जोड़ते जाइए, क्षीयास्ताम क्षीयासु। उधर जी जी को हो जाता है जो उसका उस बचता है, तो क्षीयासु। और इधर क्या है, क्षीयाह क्षीयास्तम क्षीयास्त और क्षीयासम क्षीयास्व क्षीयास्म। ये प्रक्रिया होती है आपकी यहाँ पर आश्चर्य लिंग लकार। अच्छा, एक बात यहाँ सोचने की ये है कि ये अभी तक क्या ये सूत्र सोया हुआ था क्या, अकृत सार्वधातुक दीर्घ, क्या इसको अभी तक अजंत धातु नहीं मिली थी क्या? अजंत अंग को दीर्घ होता है या यादि प्रत्यय के परे रहे, ठीक है, उधर क्यों नहीं दीर्घ हुआ? तो आप ये समझ लीजिए अभी तक हमने अजंत धातु पढ़ी ही कौन सी है? सबसे पहले जाके तो भू धातु थी एक अजंत धातु, ध्यान देंगे, भू धातु थी अजंत धातु, उसका हमने रूप बनाया था क्या, हमने रूप बनाया था भूयात, कहां, आश्चर्य लिंग में। अब वहां तो दीर्घ ही था, समझे ना, वहां तो क्या था, दीर्घ ही था। तो इससे दीर्घ करने का कोई औचित्य नहीं, दीर्घ है तो क्या कर सकते हैं, तो इसलिए वहां पर इसको सूत्र को अवतरित नहीं किया वरदराजाचार्य जी ने। और आपने कोई पढ़ी क्या अजंत धातु इसके बाद? इसके बाद यही आई है? और जगह तो और तो नहीं पढ़ी। अत सातत्य गमने पढ़ी, गद मद और नद ये पढ़ी, और नहीं लगता हमें इस प्रकार की धातु पढ़ी। तो जहां अजंत धातु होंगी और यादि प्रत्यय के परे रहते वहां ही लगाए रहे। और क्षी धातु आपने ह्रस्वी का अंत पढ़ी, ठीक है, तो इसलिए आपने यहाँ लगाया। और जितनी भी अजंत धातुएं हैं और वहां के आस्त्रीलिंग लकार के रूप में दीर्घ रहेगा हमेशा, ये ध्यान, ठीक है। जैसे क्षी धातु है तो क्षिया, और जी धातु है तो जिया, ठीक है, हाँ, दीर्घ करे रहना। हाँ, चलो आगे बढ़ेंगे, इसके तमाम उदाहरण आएंगे, आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे इसकी सूत्र की। चलिए अब हम चलते हैं लुंग लकार से, वो अब लुंग लकार में चलते हैं, लिंग लकार से आगे। लुंग लकार में स्थिति क्या होगी? हमने एक ये सूत्र यहाँ पर, ये देखो वरदराचार्य जी ने दर्शाया है, सिचि वृद्धि परस्मै पदेशु, लगेगा किस जगह और कहां पर लगेगा वो देखिए। तो आपको यहाँ की स्थिति देख लेनी चाहिए एक बार, ये बार कि जब क्षी धातु है, क्षी धातु से आप लुंग लाएंगे, त लाएंगे, तो स्थिति हो जाएगी क्षी त, और चिले सिच, चिली करिए, चिली को सिच करिए लुंग लकार में, जो कि हम प्रक्रिया करते हैं, स्थिति हो जाएगी, अठवीं कर लीजिए,
तो अक्षीशत है, ये स्थिति होगी। और एक बात ध्यान रखने की, धातु को ईट आगम होता नहीं, धातु अनिट है आपकी, क्योंकि क्रीज जो एकाच उपदेश से अनुदात तात है, वो उपदेश में ये धातु कैसी है, एकाच अनुदात है, ठीक है, तो उसको इडागम नहीं हुआ, क्योंकि ये उधर उद्री दंतई कारिका में पठित नहीं है, तो अनुदात है निश्चित। अतः ऐसे इडागम तो होगा नहीं, ये कंफर्म हो गया। अर्धातुकस्थित बलादे को रोक देगा एकाच उपदेश से अनुदात, इडागम नहीं होगा, ठीक है, इडागम मत करिए, लेकिन ईट तो होगा। अस्थि सिचो प्रत्यय सूत्र द्वारा ईट हो जाएगा, तो वो अप्रक्त को होता है, मतलब तकार को ईडागम होता है, तो उसका अवयव बन, स्थिति क्या हो गई फिर, ईट होकर के अक्षी स ईत एवं। अभी तक मित्रों क्या होता था, यदि इडागम होता था इट, तो वहां पर इटी करके सिच के सकार का लोप हो जाया करता था, क्योंकि इट पूर्व में हो, ईट बाद में हो, और बीच में यदि सिच का सकार है, बेचारा चला जाएगा जान से, लोप हो जाएगा उसका। लेकिन यहाँ पर तो इट हुआ ही नहीं, तो सिच का सकार सुनाई देगा, क्योंकि इटी सूत्र की प्रवृत्ति तब नहीं हो पाई। तो अब हमारी सामने स्थिति यही रहेगी फिर, जब इट नहीं होगा तो अक्षी स ईत, ईट होकर के। अब यहां पर शी धातु है ना, इसको इगंत अंग को गुण होता है, सार्वधातु का धातु प्रत्यय के परे रहते गुण को प्राप्त है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब होगी उसे वृद्धि। वृद्धि के लिए विशेष सूत्र है, गुण को बाधित करेगा ये सूत्र, वृद्धि विधायक शिची वृद्धि परस्मय पदेशु। सूत्र का अर्थ देख लीजिए, बहुत ही स्पष्ट है। इगंत अंगस्य, इगंत का मतलब समझ लीजिए, ई उ री एवर, इगंत अंगस्य, ऐसा इगंत अंग हो जिस, अर्थात जैसा अंग संज्ञक जिसके बाद में यू रिल री हो, तो क्षी धातु ऐसा ही है, इगंत है अंग संज्ञक है, ई बाद में, उसको क्या हो जाता है, वृद्धि, वृद्धि कर देना है। परे क्या मांगता है, परस्मयी पदे सिची। तो एक बात तो समझ लीजिए, यदि परस्मयी पदे सूत्र कह दिया ना, तो सिर्फ परस्मयी पद में ही लगेगा। अब जब आगे आत्मने पद पढ़ोगे तो वहां पर ये सूत्र नहीं लगने का है, ठीक है, ये तो धातु से आगे आत्मने पदों मत लगाना ऐसे, तो वृद्धि करना है परस्मयी पदे सिची। सिच तो यहाँ पर है ही है, क्योंकि सिच का कोई ईटीटी से लोप थोड़ी ना किया हो, क्योंकि डागम तो इधर हुआ ही नहीं था। इससे क्या कर दीजिए, वृद्धि कर दिया, तो इकार को वृद्धि करना है, ध्यान रखना, सिर्फ इकार को। वृद्धि क्या होगी, ई का तालु और ई का भी कंठ तालु है, तो ये तालु से तो साम्य है ही है, तो इसलिए क्या कर लीजिए, ई को वृद्धि कर लीजिए आई, तो स्थिति बन जाएगी अक्षयी, और आई के बाद जो सिच का सकार है उसको आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य कर लेना है, स्थिति बन जाएगी अक्षयी शीत है। हाँ, ये यहाँ पर अकृत सार्ध धातु के सूत्र नीचे लिखा रह गया है, इसकी वजह मुझे सिची वृद्धि परस्मय पदेश में लिखना चाहिए था, तो इसको हम हटा देंगे, जब स्लाइड में परिवर्तित कर देंगे इसे, ठीक है, आप उसकी जगह सिची वृद्धि परस्मय पदेश यह समझिएगा सूत्र। चलिए, अक्षय शीत बन जाएगा। आगे रूप क्या बनेंगे इसके सभी, एक, अब अक्षय शीत तो आप समझ गए, इसका मतलब ये है कि वृद्धि तो हर जगह होगी, तो और लेकिन ईट जो है हर जगह नहीं होगा, क्योंकि ईट तो टिप में होगा, जहां पर अप्रक्त तो दो ही जगह मिलेगा ना, टिप और सिप है, दो ही जगह, जब सब कुछ चला जाता है बेचारे वो अकेले बचते हैं वो प्रत्यय, तो दो ही जगह ये ईट होगा, बाकी और जगह ईट मत करना। और जगह फिर आपका प्रकृति भाग बन करके कितना तैयार होगा, वो बन के तैयार होगा अक्षयीश, मतलब अक्षयीश बन के तैयार हो जाएगा, मूर्धन्य शकार वाला है, वृद्धि होकर के प्रकृति भाग कितना तैयार होगा, इतना, अक्षयी, ये इतना बन करके तैयार हो जाएगा अक्षयीश। अब आपको आगे बस जोड़ते जाना है, अक्षयीश को ताम में जोड़ा तो अक्षयिष्टाम है, इष्टुत्व हो गया, ताकोटा, और इधर जी जी को यहां पर भी जुश हो जाता है, अक्षयीषु, आगे अक्षयिषि, यहां पर तो ईट हो गया है, ठीक है, तो इसलिए अक्षयिषि रूप बना है। और आगे तो अक्षयिष को तम में जोड़ दीजिए, अक्षयिष्टम, अक्षयिष्ट, अक्षयिसम, मूर्धन शकार, अक्षयिषम, अक्षयिष्व, अक्षयिष्म, ये रूप बनेंगे आप। अक्षयिष को बमा में जोड़ दिया, बस कुछ नहीं करना है, विभक्ति को प्रत्ययों पे था जोड़ देना है,
भैया इस तरीके से इसके रूप चलते हैं। और आगे आप देख लीजिए, अब यहाँ का एक रूप यहाँ पर लिंग लकार का भी दे दिया है। रूप अत्यंत सरल है, उन्हें भी बोल लीजिएगा। अक्षय शत रूप आपको बोलना है, जैसे मैं बोलता हूँ ना, मेरे साथ साथ बोलना है या फिर मेरे बाद में बोलना है। इनका अभ्यास करना है। इनको आप जब जवाब पे चढ़ा लोगे ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको रूप को भाषा में प्रयोग कर सकते हो। अक्षेष्यत, अक्षेष्यताम, अक्षेष्यन, अक्षेष्य। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर वृद्धि मत करना, क्योंकि वृद्धि परस्मैपद सिच के परे रहते ही होती है। और यहाँ पर तो श्या प्रत्यय है ना, शतासी डिजिटों से जो हुआ है, यहाँ पर तो केवल गुण ही होगा। जैसे आपने गुण कहाँ किया था, जब आपका क्षेष्यति, क्षेत्ता, ये जो रूप बनाए थे ना, तो वहां पर जो गुण किया था वैसा ही बस गुण करना है। और तो बाकी प्रक्रिया बिल्कुल सरल है। अक्षेष्यत, अक्षेष्यताम, अक्षेष्यन, अक्षेष्य, अक्षेष्यतम, अक्षेष्यत, अक्षेष्यम और अक्षेष्याव, अक्षेष्याम, ये रूप बने। ठीक है, ये आपका लिंग लकार भी पूरा हो गया। उसके साथ साथ ये क्षी, क्षय नाम की धातु है, ये भी पूर्ण हो गई। अब यदि आपको संस्कृत भाषा में इनको लिखना है, बोलना है, तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए आप देखेंगे इस वाले स्क्रीनशॉट को। उसी पुस्तक से लिया हुआ है जो आपको ग्रुप में भेजी है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा इसको भी अवलोकन कर लेते हैं 2 मिनट में। देखो क्षेता बनाया है इन्होंने, कैसे बनाया है, क्षी धातु लोटस्तिपि और स्यतासी इति तासी लोटः प्रथमस्य डारौ रसा इति तिपो डात्वे, तिपो मतलब डा कर दिया। औडित्य सामर्थ्यात अवश्यापि टेर लोपे, टी का लोप कर दिया। इट होगा क्या नहीं, उसके लिए कह रहे हैं एकाच उपदेश से अनुदात्तात इति इड अभावे। एकाच उपदेश अनुदात्तात के कारण ये धातु अनिट है, तो इट नहीं हो पाए। तो इड अभावे गुणे चक्रते, लेकिन छी के ही को गुण कर लेना, गुणे चक्रते रूपम सिद्धम क्षेत्र। ऐसे ही आप और भी आगे देख लीजिए अब क्षेष्यति वगैरह में के लिटी स्थिपि इड अभावे गुणे च रूपम, बहुत सरल है। छैतु भी ऐसे ही बना दिया। अक्षयत में भी यही है, शी धातु लंग तिप सप गुण अयादे, सभी के सभी कार्यों को लिख दिया गया डाग में चकते रूप। क्षयत में भी देख लीजिए, शी धातु विधि लिंग तत् स्थाने तिपी सपी गुणे अयादे से, और याशुटी, यासुट होगा, तस्य ही आदेश, यासुट को ये होगा। और ईय के इकार के साथ सबके आकार को गुण होकर के आद गुणे थी गुणे, और ईय के आकार का लोप हो जाएगा, क्योंकि उधर तिप का तकार है गुणे, और तिप के भी कार का तस्त से लोप करके कृते क्षयिता इति रूपम, ये रूप बन जाएगा। सभी रूप की सिद्धि लिखते हैं और कार्यों को तो लिखते ही है। आगे रूप भी लिख दिए, क्षय क्षयताम क्षयु, क्षय क्षयतम क्षयता क्षम क्षय। अरे वाह, ठीक है, ये सब लिखे हैं। अब आगे के लिए देख क्षियात कैसे बना रहे हैं, क्योंकि आपने क्षियात में कृत सार धातु के सूत्र द्वारा अस्थिरलिंग में दीर्घ किया है ना, तो वो देखिएगा। कह रहे हैं कि क्षी धातु आशीर लिंगस्थिपि और याशुटी और इतश्चैति तिपई कारलोपे, तिपकी कार का लोप, और इसको से होगा दरंते च इति सलोपे, समलोपे मतलब यहां के सकार का। और अकृत सार्वधातु के हो दीर्घ इति दीर्घत्वे कृते क्षियात इति रूपम, ऐसे बनाया है। इसके बाद देख लीजिए इनका रूप जो है लुंग लकार का अक्षय शीत रूप के लिए कैसे बना रहे हैं, वो भी देखिए। लिख रहे हैं वो कि क्षी धातु लुंग इति, मतलब ये लुंग सूत्र के द्वारा लुंग ही लुंग आ जाएगा। तस् स्थाने तिप, तिस तिप कर लेना लुंग के स्थान पर। अंग से अड़ा, अडागमे अंग को अट कर लेना। तो स्थिति में बोल देता हूं यहां तक कि क्या हो जाएगी, अ क्षी और तिप। ठीक है, अब चिलऊ, चिली करना, चिले सिच, सिच का इच चला जाएगा तो सकार बचेगा। तो स्थिति में बोल देता हूं अब, तो अ शी स त, इड अभावे, इड तो होगा नहीं क्योंकि धातु है, इड अभावे। तिप इकार लोपे, तिप के इकार का लोप भाई मतलब वही तस्चा लगा लेना, और फिर वो अप्रयुक्त संज्ञक हो जाएगा तो अस्तित्व अप्रयुक्त से ईट कर लेना। आगे की स्थिति जब इन्होंने लिखी थी तो स्थिति बन जाएगी अक्षिश त है, अक्षिश मतलब अ तो है ही अटका, और क्षी धातु है ही, ये सकार सिच्व का सकार है, तो अक्षी स ई त मतलब ईट का ई और ये त, तो अक्षी है, ये रूप बन जाएगा अक्षिश ई त। अब क्या करिएगा, अब आगे देखिए इन्होंने लिखा है
आगे लिख रहे हैं कि सिचि वृद्धि पर परस्मै पदेशु से वृद्धि कर लेना क्षीकई को, तो अक्षय बन जाएगा। और जो शकार है उसको शस्य सत्व मतलब आदेशम प्रत्यय से, तो अक्षय शीदेति रूपम। और अग्रे तो रूपाणी अक्षयष्टाम अक्षयषु अक्षय ये सब दे दिए, और लिंग लकार के भी रूप नीचे लिख दिए हैं प्रक्रिया से, है ना। बहुत अच्छा कार्य किया है इन्होंने, पूरे रूपों को लिखते हैं बाकायदा। तो मित्रों, ये आपने देखी क्षी धातु। अब जैसे आपने क्षी धातु देखी, इसी तरीके से एक और धातु के रूप आप ऐसे ही बिल्कुल चला सकते हो। हालांकि वो लघु सिद्धांत कौमुदी में वो नहीं दी धातु, लेकिन प्रसिद्ध बहुत है। कैसी? इकारांत में क्षय धातु इकारांत है ना, ऐसी एक धातु है जी जय। जी जय मतलब विजय, विजय होने अर्थ में उसका प्रयोग होता है। तो बहुत ही प्रसिद्ध है। आप जिसके रूप आप देखते ही हो, जयतु जयति ये रूप देखते हो ना, और सत्यमेव जयते में जयते भी देखते हो। लेकिन ये भी विचार करना है कि जयते सही है या नहीं, या जयति सही है। अर्थात इस धातु को हम परस्मै पद प्रयोग करके जयति बनाना है, या आत्मनेपद भी प्रयोग करके जयते भी ठीक रहेगा। तो ये धातु भी क्या है? इकारांत है। पर दोनों में केवल एक मूल भेद यह है, ध्यान रखना, क्षीक धातु में धातु के तो अवयव में संयोग है, मतलब क और श। कितना अंतर है देखो, इससे अंतर पड़ेगा, थोड़ा सा कहीं अंतर पड़ेगा, वो आगे बता। और जी में कहीं संयोग है नहीं, ठीक है। तो इससे इससे क्या अंतर पड़ेगा भाई, इस छोटी सी बात से तो अंतर पड़ेगा। ये थोड़ा सा बताते हैं, इनके रूपों को चला लेते हैं। अंतर केवल एक ही जगह पड़ेगा और कहीं नहीं, वो आप तुरंत समझ जाएंगे। अभी आप देख लीजिए, छी की तरह ही जी चला दी, ये भी धातु आपको तैयार हो जाएगी मिनटों में, कोई देर नहीं लगनी। तो देखिए लिख रहे हैं इसी प्रकार से जी जय, जीतना, ये भुआदि गण की धातु है, ध्यान रखें परस्मै पदी है। अब मैंने जो कहा कि एक जयते भी रूप बनता है सत्यमेव जयते, तो ध्यान रखना वो वैदिक प्रयोग है, पाणिनि जी के अनुसार उसकी मान्यता नहीं, ठीक है। विपराभ्याम जे तभी रहेगा पुरुषोत्तम जी कि जब वी और परा रहेंगे। तो आप ये लिख भी रहे हैं उसको, देखो विपराभ्याम जे, नीचे उस बात को भी लिख रहे हैं। आप विजयते आत्मनेपद तभी कर सकते हो, पराजयते में आत्मनेपद तभी कर सकते हो जब उसके आगे वी जुड़ा हुआ हो या परा जुड़ा हुआ, तभी आप इसे आत्मनेपद में प्रयोग कर सकते हो। लेकिन आप बिना वी इस उपसर्ग के जुड़े, बिना परा इस उपसर्ग के जुड़े आप इसे जयते नहीं बना सकते हो, आपको जयती बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके प्रयोग भी हैं इस प्रकार के, देखो जयति ते धिकम जन्मना व्रज, श्रीमद् भागवत का बहुत ही प्रसिद्ध गोपी गीत, ठीक है। तो जयति ते धिकम जन्मना व्रज। और एक भर्तृहरि शतक सत्व में जयंती प्रयोग किया है, जयंति ते सुकृत नोरस सिद्धा कवीश्वराः नास्तेषाम यशः काये जरा मरण जम भयम्, ठीक है। हाँ, उपसर्ग कथ्यते, जी जी, वी और परा को उपसर्ग कहेंगे, क्योंकि धातु से पूर्व जो लगते हैं तो वो उपसर्ग संज्ञक होते हैं। तो जयंती रूप दिया, जयंती ते सुकृतना मतलब विजय हो। तो ये धातु के देखिए कितना प्रयोग है भैया, तमाम प्रयोग। और एक जो जयतु संस्कृत भाषा, वो तो देखते ही उसमें तो तमाम प्रयोग है, लुट लकार का है वो जय। तो चलिए इसके बाकी के रूप क्या कैसे रहते हैं आप ये समझ लीजिए। आपने क्षी समझ ली तो जी भी समझ जाओगे, बस थोड़े से कुछ अंतर है। जैसे चलिए रूप चला लेते हैं, देखो जी है ना, तो प्रक्रिया को जान लीजिए। जब आपकी जी धातु रहेगी, आप इसे सप लाओगे, सबका बचेगा, तिप की ती रहेगी। सप जो है सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय, अतः जी धातु के इकार को गुण हो जाएगा। जैसे क्षी धातु में आपने गुण किया था, क्षी धातु में गुण किया था इकार को ए, तो यहाँ पर भी कार को एक करेंगे, जे अ ती, पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, जे अ ती, और ए को अयादेश कर देना है, वो संधि की बात है आप जानते ही हो। तो ए को अयादेश करके क्या बनेगा, जयति, जैसे क्षी से अयादेश करके क्षयति, ऐसे जयति। समझ गए ना, प्रक्रिया भी अत्यंत सरल है। प्रक्रिया समझे रहेंगे, धातुओं के रूप फटाफट बना दोगे, बस आपको पता होना चाहिए ये धातु है, अच्छा इसका तुरंत रूप करो, बनाओ उसको जो है, ठीक है। हाँ, तो जयति जयतः जयंती, मैं रूपों को बोल देता हूं, जयसी जयथा जयथ, जयामी जया वह जया वह, ये रूप रहेंगे, ठीक है पुरुषोत्तम जी। हाँ,
पुरुषोत्तम जी, आप भी आज बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो हमें, कहाँ चले गए थे भैया? हैं? टीजीटी ले गया था भैया हम। अरे टीजीटी पीजीटी ले जाता है, सही कह रहे हो, परीक्षा ले जाती है छात्रों को, सबको इधर उधर है। चलो कोई बात नहीं, वो तैयारी करनी भी चाहिए, अच्छा है, इधर भी देखे रहो, कोई दिक्कत नहीं। पिछला थोड़ा देख लेना, हम तो बस यही कहना है, ठीक है? पिछले कुछ वीडियो जहाँ दिक्कत हो देख भैया लेना। देखते थे, एफबी से देखते थे हम, एक दो हाँ, क्लास पहले छूट गया, नहीं तो फिर देखते थे हम चलो बाद में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिट लकार में थोड़ा सा यहाँ पर परिवर्तन ये आता है कि आपको ध्यान हो, आपने क्षी धातु का रूप तो बनाया था चिक्षाय, लेकिन जी धातु है, जी धातु है ना, मतलब ये तो जी को द्वित्व करोगे तो जी और जी द्वित्व किया, और यहाँ पर आ गया ये अड़ल का अ, तो जी जी अ, ये स्थिति होगी ना। अब यहाँ पर एक सूत्र है जिसके कारण कुत्त हो जाता है, ठीक है, सन लिटोर जे, उस सूत्र के द्वारा कुत्त हो जाता है। तो इसको कुत्त होता है वो, एक प्रश्न छोटी सी बस, इतनी प्रक्रिया बड़ी है ये। तो कुत्त होकर के इसको जो जी है वो बन जाएगा गी, तो स्थिति रूप बन जाएगी अब आपकी जी गी और अ। अब आप जानते ही हो ये ऋणित प्रत्यय है, तो गी के ई को वृद्धि हो जाएगी, अब गई, तो जी गई अ, और आई को कर देना आय आदेश, तो जगाया, केवल इतना ही रूप चेंज होता है। आप यहाँ जिजाए मत बना लेना, रूप क्या बनाना? जगाए। गुरुजी आवाज ब्रेक हो रही है। ये विशेष रूप है, ध्यान रखिएगा। जब में यदि धातु लगी है तो वो लिट लकार के रूप को, आवाज आ रही है ना मेरी? जी गुरुजी, फिर ब्रेक हो रही थी। बीच में ब्रेक इसलिए हो रही थी, नेटवर्क भाग गए थे, इसलिए ब्रेक हो गई थी। जी गुरुजी, उधर समझ नहीं आया थोड़ा सा। समझ में नहीं आया ना, कोई बात नहीं, दोबारा समझा देते हैं उसे। जी मैं बस गुरुजी। आपको यही बता रहा था कि यहाँ पर केवल कुत्त होना है, जिगाय रूप जो बनेगा ना, यहाँ कुत्त करना है हमें, मतलब जा को ग, जो कौन सा वाले, इसको जैसे मैंने बताया था आपको, जी और जी जब इससे द्वित्व होगा लिट लकार, वो लट, हाँ लिट लकार में, और आगे अ, तो ये वाला जी एस को कुत्त हो जाएगा, जा को ग तो हो जाएगा जी गी, ठीक है ना, जी गी, और ये अ, और अचयनिति से वृद्धि कर देना, वृद्धि होकर के बन जाएगा जी गई अ, और आई को आय आदेश करके जगाए बना लेना, ठीक है। ये एक तो ये थोड़ा सा परिवर्तन है लिट लकार में, जो क्षी धातु से थोड़ा सा अलग। एक और परिवर्तन है, आपने यदि ध्यान दिया हो, हमने क्षी धातु का चिक्षीयतु ऐसा रूप है, वहां पर ईयन किया था हमने, और यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं इसको भी देख लीजिए, देखो जी है और उसको कुत्तो करके लिख लीजिए गी, तो जी गी और अतुस। अब यहाँ क्या करना है, देखो धातु में यहाँ संयोग नहीं है, तो ये प्रक्रिया रहेगी, जैसे सबसे पहले तो गी अतुस यणादेश प्राप्त है, इको इणची द्वारा यणादेश होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसको यहाँ पर बाधेगा उमाकांत जी, अचिस्नु धातु भ्रुवायु बोरियंगो मगौ, क्योंकि स्नु प्रत्यांत वर्णांत वर्णांत, जो धातु आपकी धातु कैसी है, वर्णांत है, ठीक है, तो ये बाधेगा, लेकिन इस धातु के संयोग पूर्व में नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसलिए यहाँ पर तो हिरण्यकाचो संयोग पूर्व से लग जाएगा,
क्योंकि वो असंयोग पूर्व में ही नहीं लगता है। वो जहां संयोग होगा वहां नहीं लगेगा, यहाँ तो लगेगा। यहाँ तो असंयोग पूर्व है, ये कोई संयोग पूर्व में है नहीं यहाँ। अतः यहाँ पर एर नेकाचो संयोग पूर्व से सूत्र लगा करके यण कर लेना है। बस यण किसके द्वारा करना है? एर नेकाचो संयोग पूर्व से के द्वारा, ये ध्यान रखना। तो आप यण कर लेंगे तो जिज्ञतु, तो जिज्ञतु यही रूप बनेगा ना, जिज्ञतु। ऐसे ही आगे जो जो जहां पर आजादी प्रत्यय आपको लिट लकार में मिल रहे हैं वहां पर ये काम भैया करते जाना। तो जगाए जिज्ञतु, जिज्ञु यण करना केवल है, हाँ यंग मत करना, ईयंग मत करना चिस्नु से, बल्कि एर निकाचो से यण होगा। और यहाँ पर आपकी जी धातु के ये दो रूप दिए हैं, अर्थात जैसे आपने क्षी धातु के भी दो रूप पढ़े थे, ऐसे ही जी धातु भी आपकी क्या है? जी धातु भी उद्री दंतई कारिका में नहीं आई है, क्योंकि उधर आप देखेंगे ऊत रीदंत यौती रुक्ष्णु से भी स्मृता, वहां पर तो पढ़ी ही गई है वो धातु। इसका मतलब वो अनुदात है। अनुदात है तो धातु अनिट है, ध्यान दीजिए। धातु कैसी है आपकी? अनिट। अनिट होने से क्या होगा? इट आगम नहीं होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए क्रादि नियम पर आ जाइए अब। तो क्रादि नियम ये कहेगा कि क्री श्री व्री व्री इनको छोड़ करके बाकी अनिटों को भी इट हो जाए, तो धातु अनिट है, इसको लिट में सब जगह इट होने को तैयार है। लेकिन भैया जब तक जो है अचस्तास्व थलटो नित्यम ने निषेध कर दिया कि भैया थल में इट नहीं हो, धातु यदि अजंत है तो, है ना। धातु यदि आपकी कैसी है? अजंत है, तास में नित्य अनिट है, तो भैया तास में ये अनिट है, ये है, क्योंकि जेता एता रूप बनते हैं, इसका तो इट होता ही नहीं है। लेकिन भरद्वाज नियम से क्या हो जाता है? भरद्वाज जी कहते हैं जी रिदंतों को ही बस इट का निषेध हो, अनिटों में यदि निषेध करना है तो करो जो है निषेध, बाकी और जगह क्या हो? रिदंतों से भिन्न जो धातु हैं ये तो हिरस्वीकारांत है, तो सब जगह क्या कर लो? इट कर लो। तो भरद्वाज जी इट कर देंगे, पाणिनि जी तो निषेध कर ही चुके हैं अचस्तास्व थलटो नित्यम और वदेसे अर्थोता सूत्रों द्वारा, तो विकल्प फलित हो जाएगा। तो थल में दो रूप बनेंगे, तो थल में दो रूप बनेंगे तो जिगई था इट, इट जब हो जाएगा, ठीक है, तो रूप क्या बन जाएगा? जी ग ई थ, और एक बनेगा जिगे थ, ये रूप बनेगा दूसरा, ठीक है। दूसरा में क्या करना है आपको? केवल ये कर देना है, आपको गुण कर देना है सार्व धातु का धातु, तो जिगे थ रूप बन जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहां पर यंग कैसे हो गया? यहां पर ईर ने काचो संयोग पूर्व से क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहां पर बताइएगा थोड़ा उमाकांत जी सोच के, जिगई था, क्योंकि यहां पर तो यंग किया हुआ है ना, यंग नहीं, नहीं यंग नहीं है, इट का इकार है और यंग तो होना ही नहीं है, तो स्थिति हमारी है जी गी ई था, जी गी ई था, गुण किया हुआ है यहाँ पर। अच्छा, किसके द्वारा? सार्वधातुकार धातुकों के द्वारा गुण है, तो गुण है ए, ध्यान रखिएगा इन दोनों पक्षों में यहाँ पर गुण है। एक बार जब गुण हो जाएगा पहले पक्ष में तो उसे अय हो जाएगा, तो जिगई था, दूसरे में गुण नहीं हो पाएगा। आप ये कहते हो कि इरने का जो संयोग पूर्व से यण क्यों नहीं हो पाएगा? ध्यान रखिएगा, इरने का जो संयोग पूर्व से यहाँ प्रवृत्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि गुण और वृद्धि है उसके अपवाद, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये थल का रूप है ना, तिप सिप मिप, इन तीन जगह तो होगा ये गुण वृद्धि होते रहेंगे, बाकी और जगह नहीं। जैसे जिज्ञथु फिर आप देख रहे हो इधर, तो फिर आपका यण ही है रेखाचु संयोग पूर्वस्य, इस बात आपको भी थोड़ा स्मरण रखना होगा। तो जिज्ञतु जिज्ञ, जिगाए और जिगय, जिज्ञिव जिज्ञिमा, ये दो रूप भी बना लेना, ठीक है। इसी तरीके से अब आ जाइए अब लुट लकार में, तो लुट में इट नहीं होता है, ध्यान रखिए। तो जीता और अपना करके पूरी प्रक्रिया को जेता गुण करते रहना, तो जेता जेता रहू जेतारा, जेतासी जेतास्ता जेतास्ता जेतास्मी जेतास्वह जेतास्मा, ये लुट लकार के रूप रहेंगे। आप भी साथ साथ दोहराते रहे। लुट लकार में क्या होगा? जेष्यति आता है ना, हते भीष्मे गते द्रोणे कर्णे च विनिपातिते,
आशा बलवती राजन शल्यो जेष्यति पांडवान, कि भैया भीष्म जी भी चले गए हैं, और शल्य जो क्या कहते हैं, कर्णे च विनिपाते हते भीष्मे गते द्रोणे, और शल्य द्रोणाचार्य जी भी चले गए, और शल्य च विनिपाते थे, वो कर्णे च विनिपाते थे, और कर्ण भी धराशायी हो गए युद्ध में, कोई अब बचा नहीं कौरवों की सेना में। तो लास्ट में क्या निर्णय लिया दुर्योधन ने, चलो अब जो है शल्य को सेनापति बनाते हैं, उनके मामा थे ना शल्य, तो कहा शल्यो जिष्यति पांडवान, शायद ही शल्य ही हमें पांडव को जिता देंगे। क्यों? क्योंकि आशा बलवती राजन, आशा बली ही बलवान, बलवती है आशा। तो सोचिए कि ये जिता दें, ये जिता दें, हमारी आशा ही है, तभी तो संसार चल रहा है, कब ये होगा भैया, ऐसा हो जाएगा, हर किसी को आशा होती है। ठीक है। हाँ, क्या था कि एक पहले युवावस्था में ही संन्यास लेने जा रहे थे शादी आदि के बाद, तो कहा, उन्हें वैराग्य हो गया ना, भैया वैराग्य हो जाता है तो बड़ा ही अद्भुत है, कभी भी हो सकता है वैराग्य, हर एक आदमी को एक आध बार अवश्य होता है। तो कहा भैया देखो, आप कुछ पुत्र या पुत्री उत्पन्न कर लो भैया, फिर चले जाना, क्योंकि आवश्यक है। तो उन्होंने कर लिया शादी के बाद, चलो भैया पुत्र कर लिया। अच्छा, अब वो फिर जाने लगे, तो उन्हें चिंता बढ़ गई, अरे भैया थोड़ा ही बड़ा तो हो जाए, पता नहीं क्या होगा। तो वो बड़ा हो गया, अब वो फिर चलने को तैयार हुए, सोचा कि अरे इसकी शादी आदि तो करवा के जाए पुत्र की, तो थोड़ा और घर में रुक गए वो। ठीक है। तो देखा कि अब शादी आदि हो गई, अब फिर घर से निकलना चाहे, लेकिन जो है ना आशा है, उसने फिर रोक लिया, अरे भैया थोड़ा पौत्र का है ना मुख तो देख करके जाएं। तो उसी चक्कर में बेचारे घर में ही रह गए, बाहर निकल ही नहीं पाए। तो इसी को कहा जाता है आशा बलवती राजा। अब शल्यो जिष्यति पांडव, अब तो शल्य ही पांडवों को जिताएगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जेष्यति वगैरह बहुत रूप बनते हैं इधर, मतलब प्रयोग है काफी इनका। तो जेष्यति, जेष्यता, जेष्यन्ति, जेष्यसि, जेष्यथा, जेष्यत, जेष्यामि, जेष्याव, जेष्याम। आइए फिर है लोट लकार, जैसे आपने जयति बनाया था, ठीक आपको बिल्कुल सही, ठीक आपको ऐसे ही जयतु बना लेना है। जयतु, इधर जयता तातंग पक्ष में, जयतु जयता जयताम जयंतु, और जय जयताम जयता जयानी जयानी जयाव जयाम। ठीक है। जय कहते हैं ना, जय 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 जय, तो वो जय का मतलब विजय को प्राप्त हो जाओ। तो वो जय जो केवल बना है ना, वो मध्यम पुरुष का जो एक वचन। ठीक है। जय जयता जयतम जय। ठीक है। इसके बाद चलिए इधर आ जाइए लंग लकार में, तो अजयत है, राम रावणम अजयत, अजयत ऐसे बना लेना। अजयत अजयताम अजयन, काफी प्रयोग होते हैं इनका, अजय अजयतम अजयत, अजयम अजयाव अजयाम। विधिलिंग जयेत जयताम जयेयु, जय जयतम जयता जयम जयव जयम। और यहाँ पर आश्री लिंग में देखिए वही दीर्घ हो गया, कृत साध धातु के सूत्र से दीर्घ कर लेना, तो जी ज्ञात है ना, क्योंकि धातु कैसी है ये, अजंत है ना, तो इसलिए जियात, अकृत साध धातु को दीर्घ अभी पढ़ाया आपको, क्षियात में जो दीर्घ किए, तो जियात जियास्तम जियासु जिया जियास्तम जियास्त जियासम जियास जियास। और आपकी जी धातु इगंत है, तो सिचि वृद्धि परस्मई पदेशु, इगंत अंग को क्या हो जाती है, वृद्धि, परस्मई पद सिच के परे रहते, वृद्धि कर दी। तो आपने क्षी धातु का अक्षय शीत बनाया था, इसका जी का अजयशी। अब ये परीक्षक जो है दो रूपों को पूछता है अक्सर, या तो लोग का रूप पूछेगा, या फिर आपको लंग लकार का रूप पूछेगा, तो दोनों में अंतर ध्यान रखना है, उधर अजयत है, इधर अजय शीत। तो अजय शीत, अजयष्टाम, अजयशु, अजयशी, अजयष्टम, अजयष्टा, अजयशम, अजयश्व, अजयष्म, ये रूप बनेंगे। साथ साथ बोलते रहा करें मेरे साथ साथ। इसके बाद है लिंग लकार, लिंग लकार में अजिष्यत अजिष्यताम अजिष्यन अजिष्य अजिष्यतम अजिष्य अजिष्यम अजिष्याम। और ध्यान रखिएगा ये धातु हमेशा परस्मैपदी पदी ही है, लेकिन यदि वी उपसर्ग का योग कर देते हो सिर्फ तभी आत्मनेपद होगा, तब सभी रूप ऐसे चलेंगे, विजयते विजयते विजयन्ते। उन रूपों को हम तब बताएंगे जब आपको एद धातु को पढ़ा लेंगे तब। ठीक है।
ऐसे पराजयते, पराजयते, पराजयन्ते, ये कब बताएंगे? जब आपको एद धातु परस्मैपदियों को पढ़ा देंगे, तब आपको परस्मैपद की तरह चला है। ये सूत्र भी पराभ्याम जो वो आत्मनिपद का विधान करता है। तो ये रही हालांकि यहाँ तक की प्रक्रिया, ये जी धातु भी ठीक ऐसे ही चलनी है। आज का पाठ हम यहीं तक रखेंगे, इससे आगे अब जो पाठ करेंगे वो हम अब कल करेंगे, ठीक है? कल देख लिया जाएगा, कल थोड़ा त्योहार है, तो देखी जाएगी जो स्थिति होगी वैसे, क्योंकि इस बार छुट्टी बहुत हो चुकी है, आप भी अब लोग फ्री हो तो देखेंगे जैसा होगा तैसा। तो चलिए समापन कर रहे हैं फिर, चलो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। नमो नमः गुरुजी, शुभ रात्रि।